Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is role of alveoli in exchange of gases. इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा रेस्पिरेशन का हवाला देना होगा और ये समझना होगा कि alveoli है क्या। पहले हम उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके प्रोसेस को समझेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस का हम जब हम सांस लेते हैं, इसके ज़रिए से हम गैस को अंदर लेके जाते हैं और सांस के रास्ते से हम बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। हम 15 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं और हर ब्रीथ के अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी खुराक के साथ रिएक्शन करके, हमारी खुराक के साथ ये मिलती है और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए वेस्ट मटेरियल पैदा होती है जिसको हम सांस के ज़रिए से बाहर एक्सहेल कर देते हैं। अब अगर हम ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को देखें तो ब्रीदिंग जो है वो तो एक सिंपल प्रोसेस है कि ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाल देना। लेकिन रेस्पिरेशन जो है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये हज़मशुदा खुराक के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी जो है हम डेली एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो क्या है कि हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ये नॉस्ट्रल के ज़रिए से एंटर होती है और नॉस्ट्रल के बाद ये आती है नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी में अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि इस एयर को क्लीन करते हैं। इसमें से जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ये जज्ब कर लेते हैं, यानी फ़िल्टर का काम करती हैं। ये जो हेयर होते हैं ना नाक के अंदर, ये फ़िल्टर का काम करते हैं और ये एयर को फ़िल्टर करके फिर लैरिंक्स में भेज देते हैं। लैरिंक्स जो है इट इज़ अ वॉइस बॉक्स, ठीक है। वहाँ से होकर ये आ जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है? इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। और ट्रैकिया जो है ये जब चेस्ट में दाखिल होती है तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच जो है वो लेफ़्ट लंग्स में चली जाती है और एक राइट लंग में चली जाती है। जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है विंड पाइप यानी ट्रैकिया, तो इसके हर ब्रांच को हम कहेंगे ब्रोंकी। और ब्रोंकी जब लंग्स में दाखिल होती है तो वहाँ जाकर ये मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक नेटवर्क सा बना देती है पूरे लंग्स के अंदर, और उस हर ब्रांच को हम कहेंगे ब्रोंकियोल। और हर ब्रोंकियोल के एंड पर एक बैलून नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वुलाई। और एल्वुलाई के ज़रिए से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वुलाई से ब्लड के अंदर। एल्वुलाई के वॉल्स बहुत बारीक होती हैं और एयर की डिफ्यूजन आसानी से हो जाती है। और एल्वुलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स भी जो हैं वो बहुत थिन होती हैं। जब ये एयर एंटर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जब आती है एयर, तो ये इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से डिफ्यूज़ करके ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। ब्लड कैपिलरीज से ये मूव करती हुई ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुँचती है। और जब ये ऑक्सीजन वहाँ पहुँचकर सेल्स के अंदर हज़मशुदा खुराक के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और जब दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है एल्वुलाई के अंदर, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर देते हैं हम सांस के ज़रिए से बाहर। इस सारे प्रोसेस को अगर हम यहाँ से स्टडी करें तो ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेज फ्रॉम एल्वुलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज। ये एयर अंदर एंटर हुई, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होके इसकी बारीक बारीक वॉल्स में से कैपिलरीज के अंदर चल जाती है।
ये हर एल्वुलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। कैपिलरीज की वॉल्स भी बहुत थिन होती हैं, इसीलिए ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करते हुए इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये उसको पिक करके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से ऑक्सीजन को पहुँचा देते हैं। ये तमाम सेल्स तक पहुँचती है और वहाँ जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से फिर एल्वुलाई में आ जाती है और एल्वुलाई से ये फिर एक्सहेल करके हम सांस के ज़रिए से बाहर निकाल देते हैं। ये सारा काम जो है डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। ये सारा प्रोसेस डिफ्यूजन से कंप्लीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीथ करके हम बाहर निकाल देते हैं और ये हमारा एक ब्रीदिंग का प्रोसेस या रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम देखें तो एल्वुलाई जो है वो परफेक्ट है रेस्पिरेटरी सरफेसेस के लिए, ठीक है। वो किस लिहाज से, इसके अंदर कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि एल्वुलाई जो है वो परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस है। नंबर एक ये है कि थिन वॉल्ड सिंगल सेल थिकनेस, इसकी वॉल्स इतनी बारीक होती हैं कि जैसे एक सिंगल सेल की मोटाई। सिंगल सेल की मोटाई क्या है कि हम सिंगल सेल आंख से भी नहीं देख सकते, खाली आंख से नहीं नज़र आता, ठीक है। हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। उसकी जितनी थिकनेस होती है उसकी उतनी इसकी वॉल की थिकनेस होती है, इतनी ये बारीक होती है। इसके अलावा नंबर 2 है कि हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, इसका एरिया बहुत ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। नंबर 3 आर मॉइस्ट, ये नमदार होती हैं, गीली होती हैं, वेट होती हैं। नंबर 4 आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है। नंबर 5 है कि हैव अ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, इसको जब एयर सप्लाई एयर मिलती है वो फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन होती है उसके अंदर और इसके अंदर से जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज़ करती हुई पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर मेन बात जो है वो यही है कि एल्वुलाई जो हैं वो मेन रोल अदा करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जिसको हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यही टॉपिक मैं बोर्ड पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये वही डायग्राम है जिसको मैंने आपको अभी बुक पे पढ़ाया एल्वुलाई का, और इसको अगर आप देखें तो इसमें यही चीज़ बताई गई है एरोज़ के निशान से कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो रही है और ये डिफ्यूज़ होके कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में जाती है। ब्लड कैपिलरीज से ये मूव करती हुई हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में चली जाती। अब वहाँ से जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से के ज़रिए से एंटर होती है बाय डिफ्यूजन एल्वुलाई में, और यहाँ से फिर ये हमारी सांस के ज़रिए से हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया।